हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग जीके से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आरआईएमसी हो, चाहे आरएमएस हो, चाहे सैनिक स्कूल हो या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हो, इन सभी में जनरल नॉलेज से रिलेटेड करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो आज का सेशन 11, 12 एंड 13 जनवरी का एक कंबाइंड एडिशन होने वाला है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि ये जो डेट्स हैं वो कैसे फेमस हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 11 जनवरी को लेकर। तो देखिए 1972 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 1971 में वॉर होता है जहां पे इंडिया इन्वॉल्व होता है और इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान को मेनलैंड पाकिस्तान से डिवाइड करने का काम किया था। उसकी वजह से ईस्टर्न पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश का जो नाम है वो ईस्ट पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश किस दिन किया गया था, तो 11 जनवरी 1972 के दिन ये काम किया गया था। नेक्स्ट थिंग, 11 जनवरी 1757 की बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर किया गया था, जहां पे रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में। आप सभी जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासीज के बारे में, तो उन्हीं से रिलेटेड ये एक इंसिडेंट है। अब इन दोनों में से कौन सा एक इंसिडेंट है ये, किसके बाद अलीनगर की ट्रीटी हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ प्लासी? एक हिंट देता हूं आपको, जो फर्स्ट हुआ था ना उसी के बाद हुआ था। अब कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, 11 जनवरी 1966 के दिन इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में। एंड ये वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे जिनका डेथ इंडिया के बाहर हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखेंगे, ये ताशकेंत क्यों गए थे, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद उसको एंड करने के लिए ताशकेंत में एक एग्रीमेंट किया जा रहा था, तो उस एग्रीमेंट के लिए ये गए हुए थे उज्बेकिस्तान में। एंड वहाँ पे सडनली हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। 11 जनवरी 1992 के दिन INS विराट, जो कि इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर था, फॉर्मली इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया। नेक्स्ट 12 जनवरी की बात करता हूं, तो 12 जनवरी 1708 में छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं वो मराठा रूलर बने थे। 13 जनवरी 1709 के दिन मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो हैं उन्होंने अपने थर्ड ब्रदर काम बख्श को हैदराबाद में डिफीट कर दिया था। 13 जनवरी 1849 के दिन सेकेंड वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख, जिसको कि बैटल ऑफ जलियांवाला के रूप में भी जाना जाता है। ये जलियांवाला है, जलियांवाला नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो इंडिया का पहला कोस्ट एंड वाटर बर्ड एक्सपोजिशन गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। इस इवेंट का मेन मोटो क्या था कि जो बर्ड की पॉपुलेशन है उनका कोस्टल एरिया में जो हैबिटेट है, निवास है, उसको समझने के लिए इस टाइप का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पे है, जिसका नाम क्या है, मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी ऑफ जमनकर। जमनकर में है, गुजरात के जामनगर के जमनकर में है। नेक्स्ट थिंग, LG VK सक्सेना, आप सभी जानते हैं दिल्ली से हैं। इन्होंने अजीमुल हक को CEO बना दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड का। नेक्स्ट, इंडोनेशिया जो है वो ऑफिशियली फुल टाइम मेंबर बन चुका है ब्रिक्स नेशन का। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इंडोनेशिया जो है वो फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट आप सभी जानते हैं इंडिया है।
ब्रिक्स जो है वो 2024 में एक्सपैंड किया गया था प्रीवियसली, जहाँ पे ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई को भी इसका मेंबर बनाया गया था और अब रिसेंटली इंडोनेशिया को इसका मेंबर बनाया जा चुका है। नेक्स्ट थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के लिए राष्ट्रीय स्मृति स्थल जो कि राजघाट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली है, वहाँ पे एक मेमोरियल बनाएंगे प्रणब मुखर्जी के याद में। प्रणब मुखर्जी आप सभी जानते हैं इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनकी डेथ हो गई थी 31 अगस्त 2020 में एंड वो इंडिया के 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में फंक्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 69th डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन को इनॉग्रेट कर दिया है, जो बेसिकली 742.1 किलोमीटर लंबे रूट पर काम करेगा। इसका हेडक्वार्टर जम्मू में होगा और इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लेह लद्दाख में जो ट्रेन्स का मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस है वो कंट्रोल किया जाएगा। तो उन डिविजन्स में ट्रेन किस प्रकार से चलानी है, कैसे मैनेज करना है, शेड्यूलिंग एंड ऑल सारी डिटेल्स एंड वर्क ये लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं एंड एमसीक्यू से रिलेटेड आप अगर चाहें तो हमारे कम्युनिटी टैब में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे पोस्ट कर रहा होता हूँ, तो कम्युनिटी टैब से भी आप क्या कर सकते हैं, इन एमसीक्यू पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Who has recently been awarded the Presidential Medal of Freedom, जो कि अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। देखिए रिसेंटली जो प्रेसिडेंट हैं बिडेन, जो बिडेन, उन्होंने, अब आपके मन में आएगा सर जो बिडेन कैसे, इलेक्शन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं बट वो जनवरी के एंडिंग साइड में प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। अभी प्रेजेंटली तो जो बिडेन ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो बिडेन ने रिसेंटली 18 लोगों को अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया, जिनमें से एक अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस भी हैं। एंड जॉर्ज सोरोस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं, बहुत सारे देशों में उनकी इकोनॉमी को लॉस करवाने के लिए जाने जाते हैं। ये अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने का काम भी इन्होंने किया है। उसे अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने नया बिल्डिंग किसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेट किया। कहाँ पे, IIHT फूलिया के कैंपस में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो आपको गर्व होना चाहिए, भारत थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क में आ चुका है और लगभग हम लोगों ने अपना मेट्रो एरिया 1000 किलोमीटर एंड अबव इंक्रीज किया है। एंड सबसे पहले दिल्ली मेट्रो, ठीक है, उससे पहले ट्रैम सर्विसेज थी कोलकाता में एंड अब इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुका है। अब चाहे आप जयपुर देखें, चाहे आप नागपुर देखें, और भी बहुत सारी जगहों पे मेट्रो प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं। When is the death anniversary of लाल बहादुर शास्त्री जी? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, तो 11 जनवरी को आप सभी जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये अपने स्लोगन जय जवान जय किसान के लिए भी फेमस थे, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड थे एंड हार्ट अटैक की वजह से 11 जनवरी 1966 में इनकी डेथ हो गई थी उज़्बेकिस्तान के ताशकेंत में, जहां पे इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ट्रीटी के लिए ये पहुंचे हुए थे। नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में 12 जनवरी के दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इनका बर्थ 12 जनवरी 1863 के दिन हुआ था एंड हम लोग उनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। What name has been given to the torch of 38th नेशनल गेम्स? देखिए 38th नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड होस्ट करने वाला है फर्स्ट टाइम, उसका जो टॉर्च है, टॉर्च रैली निकाली गई जो डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करने वाला है इस गेम्स को प्रमोट करने के लिए,
वो टॉर्च का नाम रखा गया तेजस्विनी। ठीक है, 38th नेशनल गेम्स के टॉर्च का नाम है तेजस्विनी। हु विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन? तो रिसेंटली बहादुर सिंह सैगो जी को इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स कम्युनिटी? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि इंडोनेशिया को रिसेंटली इसका 10th मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। वेयर विल एशियाज लार्जेस्ट एरो शो एरो इंडिया 2025 विल बी हेल्ड? तो बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज किया जाना है बिटवीन 10th to 14th ऑफ फेब्रुवरी, एंड बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन ऑफ इसरो? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और साथ ही में सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी बनाए गए हैं। तो आंसर होगा वी नारायण। वी नारायण जी जो हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ को रिप्लेस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही रेगुलर एंड इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रोव या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिटवीन 10 AM to 2 PM आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 7737653468। अनलेस आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।